तो कोई भी नंबर नहीं काट सकता, बस इस टाइप से लिखना है आपको। सूत्र, आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि डालोगे, ये लिख देना, और चित्र और फिर ये विधि। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम उस पर बात करेंगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है। प्रयोगशाला में कैसे आप एसीटोन बना सकते हो। ठीक है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन देखेंगे। और भाई बात करें तो 5 नंबर का ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में एसीटोन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है। इसका पूरा यार आपको सचित्र वर्णन बताएंगे, कैसे इसको आप बनाओगे और इसकी पूरी विधि बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो बात करते हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है। तो थोड़ा सा एसीटोन के बारे में आपको बता देते हैं। देखो एसीटोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये इसका साधारण नाम है एसीटोन। और इसके अगर आईयूपीएसी नाम आप लिखना चाहो तो आईयूपीएसी कैसे लिखोगे। आईयूपीएसी देखो इस पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लगता है, तो प्रोपेन लगा दो। और कीटोन है तो ओन लगेगा इसमें, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो होगा प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन इसलिए प्रोप, तो प्रोपेनोन। हमने आपको आईयूपीएसी लिखना भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलो अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको चित्र से समझाते हैं। ठीक है। तो देखो एसीटोन, सात सूत्र इसका होता है CH3COCH3, साधारण नाम है एसीटोन और आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनोन। ठीक है। आप देखो ये जो आपका चित्र है इस पे होगा क्या, ये इसकी रिएक्शन से ही समझ में आएगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं रिएक्शन। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि की मतलब प्रयोगशाला में आप एसीटोन कैसे बनाओगे। तो प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। ठीक है। बस इतनी सी विधि है कि आपको प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है और उसके शुष्क आसवन करना है, जिससे आपका एसीटोन बनेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र पे हमने एक ये रिटाल्ट लिया हुआ है। ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक रिटाल्ट है, कांच का है। ठीक है। इस पे हम लोग कैल्शियम एसीटेट को लेंगे, कैल्शियम एसीटेट को लेंगे, और यहाँ नीचे हमने बर्नर लगा रखा है, यहाँ पे आग जल रही है। ठीक है। तो बर्नर की सहायता से हम इसे जब गर्म करेंगे तो आपका एसीटोन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा इस ग्राही पे। ठीक है। बस इतनी सी विधि है एसीटोन बनाने की, कि आपको करना क्या है, यहाँ कैल्शियम एसीटेट लेना है इस रिटाल्ट पे, और इसे इस बर्नर की सहायता से गर्म करना है। यहाँ जल संघनित लगा है, इसका आसवन होगा और एसीटोन बन जाएगा। ठीक है। इतनी सी विधि है इसकी। अब आपको थोड़ा रिएक्शन समझा दे, फिर पूरी इसकी थ्योरी बताते हैं और इस चित्र को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, कि इस रिएक्शन पे हो क्या रहा है। तो देखो इस पे बनता कैसे है, आपसे कहा हमने शुष्क क्या लेना है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइज Ca। अगर आप इसका शुष्क आसवन करते हो, शुष्क आसवन करते हो तो आपको एसीटोन मिलेगा। ठीक है। शुष्क आसवन, यहाँ पे आसवन लिखना है। ठीक है। शुष्क आसवन करते हो तो आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन प्राप्त होगा, वो कैसे प्राप्त होगा वो आपको समझाते हैं। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, देखो CH3COO, CH3COO, और यहाँ पे इस टाइप से कैल्शियम। देखो यही चीज तो है CH3COO का होल ट्वाइज, मतलब 2 जगह CH3COO और Ca। ठीक है। अगर आप इसका शुष्क आसवन कर दो तो होगा क्या, यहाँ से देखो ये इतना आपका ये जाके इतना बन जाएगा ये। ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेना, इतना ये ऑक्सीजन है, इतना आपका जाके ये बन जाएगा। देखो क्या, CH3COCH3, CH3COCH3 और CaCO3 आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। देखो आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। आपका यहाँ पे आपकी रिएक्शन ये आपको लिखनी है, CH3COCH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन होती है, इसका नाम शुष्क कैल्शियम एसीटेट। इसका जब शुष्क आसवन होगा तो एसीटोन बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। रिएक्शन समझना चाहो तो CH3COCH3 आपका बाहर निकल जाएगा, और CaCO2 और एक ऑक्सीजन ये CaCO3 ये निकल गया। तो ये रिएक्शन होगी।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पे केवल पहले ये लिख देना सूत्र, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम, फिर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, हेडिंग डालना। अगर इस तरह से लिखोगे भाई 5 नंबर कोई नहीं काटेगा, इसलिए बता दे रहे हैं पूरा कि आपको लिखना भी कैसे है। ठीक है, फिर आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। फिर रिएक्शन लिख देना, कैल्शियम एसीटेट शुष्क आसवन होगा, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। बस इतना करना है। ठीक है, इतना कर दिया, इतनी बात समझ में आ गई। पहले क्या लिखोगे, सूत्र, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम। ठीक है, फिर एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ये आप थ्योरी लिखना कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के आसवन से एसीटोन बनता है। फिर ये रिएक्शन लिख देना। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर ये चित्र बनाना है। ठीक है, ये चित्र बनाना है जिसपे एक ये रिटार्ट लगा है कांच का। ठीक है, ये नीचे हमने ये जाली लगा रखी तांबे की, यहाँ बर्नर लगा है, इसकी सहायता से हम इसे गर्म करेंगे और यहाँ जल संघनित लगा है और इस ग्राही पे एसीटोन आपका इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी। अब इसकी थोड़ा विधि देख लेते, इसकी थ्योरी पढ़ लेते कि आपको लिखना क्या क्या है। ठीक है, तो विधि में भी कुछ रटना नहीं होता, विधि वही लिखी जाती है जो आपने चित्र में बनाया। तो देखो पढ़ो, विधि धातु या कांच की रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है कि हमने क्या किया, धातु या कांच का एक रिटार्ट लिया जिसमें निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया और चित्रानुसार इसे पूरा सजा दिया। चित्रानुसार सजा दिया, या आप लिख सकते हो कि एक कांच का रिटार्ट लिया जिसपे कैल्शियम एसीटेट लिया, फिर उसे बर्नर भी लगाया और ये संघनित लगाया ग्राही। तो मतलब ये सब चीज़ बता सकते हो, ये डायरेक्ट लिख दो, चित्रानुसार इसे सजा देते हैं। ठीक है, इसमें तो आपने दर्शा ही दिया संघनित है और ग्राही है। ठीक है, तो ये है धातु या कांच की रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। फिर रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है जिसे संघनित में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है। देखो, जब हम लोग रिटार्ड को इस बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, ठीक है, तो एसीटोन की वाष्प बनेगी जिसे संघनित्र से होकर हम लोग कहाँ एकत्रित कर लेंगे, ग्राही में। तो ग्राही में आपका द्रव एसीटोन इकट्ठा हो जाएगा। देखो, रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है जिसे संघनित में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है। ठीक है, मतलब जब रिटार्ड को हम लोग गर्म करेंगे तो आपका एसीटोन की वाष्प बनेगी जिसे संघनित से ले जाकर हम इसे द्रव रूप में ग्राही में एकत्र कर लेंगे। ठीक है, इतनी थ्योरी समझ में आई। अब एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है, ये जो आपका एसीटोन CH3 COCH3 बना है, ये भैया अभी आपका अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध एसीटोन अभी आपका नहीं बना। ये एसीटोन जो है आपका अशुद्ध है, इसकी अशुद्धियाँ आपको दूर करनी होगी क्योंकि हमने भैया शुद्ध एसीटोन चाहिए। अभी यहाँ पे आपका अशुद्ध एसीटोन आया है। तो देखो, यहाँ पे हमने आपको बताया यह एसीटोन अशुद्ध होता है। ये जो एसीटोन अभी आपने बनाया है, ये जो ग्राही में आपका एसीटोन इकट्ठा हुआ है, ये अभी अशुद्ध है, इसे आपको शुद्ध करना होगा। कैसे, उसकी भी विधि है। देखो, यह एसीटोन अशुद्ध होता है, इसे संतृप्त NaHCO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। देखो, अशुद्ध एसीटोन प्राप्त हुआ, इसे शुद्ध कैसे करोगे, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। फिर क्या करना है, फिर इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब पहले जो अशुद्ध प्राप्त हुआ उसके लिए आप क्या करोगे, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाओगे और 4-5 घंटे के लिए रख दोगे। ठीक है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, शुद्ध एसीटोन। तो हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त करना है। आप देखो, इसमें क्या होगा, जिसमें जल का कुछ अंश होता है, ये जो एसीटोन प्राप्त हुआ है CH3 COCH3 जब शुद्ध प्राप्त हुआ, अभी इसमें थोड़ा जल भी है तो जल हटाना पड़ेगा। तो जिसमें जल का कुछ अंश होता है, शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखाकर पुनः आश्वित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसीटोन प्राप्त होता है जिसको संघनित्र द्वारा ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। तो ये इसकी पूरी थ्योरी है। देखो, फिर से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो, धातु या कांच की रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट आपको लेना है, फिर उपकरण को चित्रानुसार सजाना है। फिर रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है जिसे संघनित में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्रित हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ था, यह एसीटोन अशुद्ध था। इतनी बात समझ में आ गई थी कि एसीटोन अशुद्ध था। अब अशुद्धि को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाना है और 4-5 घंटे के लिए रख देना है जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। अब इन क्रिस्टलों को हटाना है हमें, क्योंकि अब हमें तो शुद्ध एसीटोन चाहिए, अभी हमें तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बने हैं। तो इन क्रिस्टलों को पृथक करने या हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाकर मिश्रण का आसवन करेंगे जिससे शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा। अब इस जो शुद्ध एसीटोन प्राप्त हुआ, इसमें थोड़ा जल भी होता है, तो जल को सुखा
सुखाना है, जिससे जल का कुछ अंश होता है शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से हम लोग सुखा लेंगे, जिससे इसका जल सूख जाएगा और आश्रित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिसको संघनित्र द्वारा ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी विधि है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरी विधि इसकी। ठीक है, एकदम आसान भाषा पे आपको बताया। ठीक है, आसान शब्दों पे एकदम। तो देख सकते हो भैया, ये है आपका एसीटोन। ठीक है, तो कोई भी नंबर नहीं काट सकता, बस इस टाइप से लिखना है आपको। सूत्र, आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि डालोगे, ये लिख देना, और चित्र, और फिर ये विधि। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।